हेलो बच्चों। तो बच्चों, वेलकम बैक। आप लोग रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और रिफ्रैक्शन का हमने दूसरा लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर पे देखा था और वहां पर हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा था। एक कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके एक दो क्वेश्चंस हमने देखे थे जो बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं, और एक हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा था। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग एक स्पेशल काइंड ऑफ सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन की जब बात की थी तो वहां भी हमने एक स्पेशल काइंड ऑफ सरफेस का जिक्र किया था जिसके थ्रू ही हमने रिफ्रैक्शन को देखा, और वो स्पेशल काइंड ऑफ सरफेस रिफ्लेक्शन वाले केस में मिरर था। ठीक है, हमने कहा था कि मिरर एक ऐसा ग्लास सरफेस होता है जो कि एक साइड आपका पॉलिश्ड होता है, यानी एक साइड आपका रिफ्लेक्टिंग होता है और दूसरा साइड जो है वो रफ सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग वाला साइड जो है, जिस साइड सिल्वर कोटेड होता है, वो साइड आपका रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, उसी साइड से हम लोग रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं। उसी तरीके से आज हम लोग एक और स्पेशल काइंड ऑफ सरफेस को डिफाइन करने जा रहे हैं, एक और स्पेशल काइंड ऑफ सरफेस को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और उसी स्पेशल काइंड ऑफ सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन को हम लोग इस चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। यानी जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था मिरर के थ्रू, वैसे ही हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं लेंस के थ्रू। ठीक है, आप समझिए इस बात को, हम लोग किसके थ्रू रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, लेंस के थ्रू। यानी जिस तरीके से मिरर कोई एक सरफेस था, उसी तरीके से लेंस भी एक सरफेस होना चाहिए। तो लेंस क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए लेंस जो है वो ग्लास का बना होता है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको समझने की जरूरत है कि लेंस एक ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, एक ऐसा एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल जो कि दो सरफेस से घिरा हुआ हो। जैसे मैंने जो चश्मा लगा रखा है, इसमें जो लेंस है, एक तो आगे का सरफेस है उसका और एक इधर पीछे का सरफेस है। ठीक है, अगर आप लोग लेंस पहनते हैं तो आप लोग भी देख सकते हैं तो लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल होता है जो कि दो सरफेस से घिरा हुआ होता है, और उन दो में से कम जो एक सरफेस हमारा है वो स्फेरिकल होना चाहिए। अब जब मैं स्फेरिकल कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा स्फेयर होना चाहिए। जब मैं स्फेरिकल कह रहा हूं यानी कि वो स्फेयर का हिस्सा होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल। लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल है। अ ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। कितने सरफेस से घिरा हुआ है? दो सरफेस से। बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच मतलब इन दो सरफेस में से, आउट ऑफ विच एट लीस्ट one surface must be, at least one surface must be spherical। spherical यानी स्फेयर का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से समझिए इसको, क्या कह रहे हैं? एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल जो कि दो सरफेस से घिरा हुआ है, और उन दो में से कम, एटलीस्ट उन दो में से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। यानी क्या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं? बिल्कुल, ये तो कह रहा है एटलीस्ट वन सरफेस, यानी कम से कम एक सरफेस। तो मतलब दो सरफेस भी हो सकता है, तीन सरफेस हो सकता है। भाई जब यहां पर है ही दो सरफेस तो तीन सरफेस कहां से होगा? ठीक है, समझ रहे इस बात को? तो लेंस क्या है? एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल जो कि दो सरफेस से घिरा हुआ होता है, और उन दो में से कम एक सरफेस हमारा स्फेरिकल होना चाहिए। अगर दोनों सरफेस स्फेरिकल है तो बल्ले बल्ले, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कम से कम एक तो हमारा होना चाहिए। तो हम लोग जरा देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज। टाइप्स ऑफ लेंस।
ठीक है। अब अलग अलग तरीके के लेंस होते हैं। एक लेंस आपका होता है इस तरीके का, ठीक है। देखिए ये अगर ग्लास का बना हुआ है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल जो कि दो सरफेस से घिरा हुआ है। देखिए एक ये वाला सरफेस है, लेफ्ट वाले सरफेस को हम हमेशा सरफेस 1 कहते हैं, ठीक है। ये सरफेस 1 है और ये राइट वाला सरफेस है, इसे हम लोग हमेशा सरफेस 2 कहते हैं। तो दो सरफेस से घिरा हुआ है और इन दो में से कह रहा है कि कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। ये वाला सरफेस जो है बच्चों, अगर इस सरफेस को मैं जिस शेप का है उस शेप में अगर आगे बढ़ाऊं तो क्या मेरा एक स्फेयर नहीं बनेगा? यानी कि ये स्फेरिकल है ना, ये वाला साइड हमारा स्फेरिकल है और ये वाला साइड हमारा प्लेन है। तो यानी कि कोई एक सरफेस तो हमारा स्फेरिकल है ना, और ग्लास मटेरियल का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, तो ये हमारा एक लेंस हो। क्या नाम होगा इस लेंस का? इसको हम लोग नाम देंगे। आप एक और तरीके का लेंस देखिए, सबका नाम हम लोग देंगे। देखिए ये भी इसका सरफेस 1 हो गया और ये हो गया सरफेस 2, है ना। तो ये भी एक लेंस है। देखिए ये प्लेन है और ये मुड़ा हुआ है। अगर इस साइड अगर मैं बढ़ा दूं आगे की तरफ तो ये पूरा एक स्फीयर बन जाएगा, तो स्फेरिकल हो गया। क्लियर है बात? अच्छा इस तरीके का लेंस हो गया। इस तरीके का भी लेंस बन सकता है हमारा, जैसे ठीक है, या फिर इस तरीके का लेंस बन सकता है। या फिर इस तरीके का लेंस बन सकता है। आप देखते चलिए, बस सबको समझेंगे। या फिर इस तरीके का लेंस बन सकता है। हालांकि आपको सारे लेंस नहीं पढ़ने हैं, लेकिन आप समझिए क्या है। आपने याद करिए, मिरर जब आपने पढ़ा था तब आपने देखा था कि अगर एक ऐसा सरफेस जो अंदर की तरफ झुका हुआ है, उसका झुकाव अगर अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो उसको हमने कॉनकेव कहा था, है ना। और अगर बाहर की तरफ कर्व्ड है तो इसे हम लोगों ने कॉन्वेक्स कहा था। याद कीजिए, मिरर को अगर आप ध्यान में रखें तो मिरर हमने देखा था कि अगर कोई मिरर हमारा बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो इसे हमने कहा था कॉन्वेक्स। कोई भी तो क्या है, वो सिर्फ मिरर के लिए था नहीं, कोई भी ऐसा सरफेस जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो उसे हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं, और कोई भी ऐसा सरफेस जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, अंदर की तरफ, ठीक है। और हमारा सिर्फ रिफ्लेक्ट जो पार्ट हमें जिससे हमें जरूरत है, हम उस सरफेस की बात कर रहे हैं, उसे हमने कॉनकेव कहा था ना। तो यहां पर भी एग्जैक्टली यही करेंगे। ये जो सरफेस है, ये हमारा पहला सरफेस, ये हमारा प्लेन है। क्या है पहला सरफेस? प्लेन। और दूसरा सरफेस जो है वो देखिए बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। ये बाहर की तरफ है ना मुड़ा हुआ, तो बाहर की तरफ जो सरफेस मुड़ा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स कहते हैं ना। तो एक साइड इसका प्लेन है और एक साइड कॉन्वेक्स है, तो इसीलिए इसे हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि बाहर की तरफ जो सरफेस मुड़ा होता है उसे कॉन्वेक्स कहते हैं, और अंदर की तरफ जो मुड़ा होता है उसे कॉनकेव कहते हैं। तो देखिए ये तो हमारा लेफ्ट साइड वाला प्लेन है, तो इसे हम कह दे रहे हैं प्लेनो। और ये वाला साइड क्या है? ये वाला साइड अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, यानी कि ये कॉनकेव है, तो ये प्लेनो कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, उसी तरीके से इसको देखें, पहला वाला सरफेस इसका बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है और दूसरा वाला सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो पहला वाला सरफेस अगर बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो जो सरफेस बाहर की तरफ मुड़ा है उसे क्या कहें? कॉन्वेक्स।
तो इसका नाम होगा कॉन्वेक्सो। और ये जो सरफेस है ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। और इसमें पहला वाला अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे कॉनकेवो। और ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है बात? अब जरा इन दोनों लेंस का नाम हम लोग नामांकन करते हैं और फिर हम अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए पहला वाला सरफेस जो है वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है और दूसरा वाला सरफेस भी बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो यानी कि इसके दोनों सरफेस बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं। तो दो का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब दो होता है। ठीक है, तो और बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है इसलिए कॉन्वेक्स। तो इसे हम लोग कहेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। या फिर इसे हम लोग, क्योंकि दो है इसीलिए डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, और या फिर हम इसे बाई डबल बार बार कौन बोलेगा, इसे हम सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी कह देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस तरीके का लेंस मिल रहा है तो आप उसको बाई कॉन्वेक्स कह सकते हैं, डबल कॉन्वेक्स कह सकते हैं। हम बाई और डबल बार बार यूज नहीं करना चाहेंगे, हम इसको सिंपली कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। हमें अभी तक के ये सारे लेंसेज, ये पहला लेंस हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा, ये चार लेंस आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ यही आखिरी के दो लेंस पढ़ना है। तो और तो कोई कॉन्वेक्स कहीं आना नहीं है, इसलिए हम इसे सिंपली कॉन्वेक्स लेंस कह देते हैं। और इसके दोनों सरफेस अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, इसलिए आपका बाई कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, बाई कॉनकेव लेंस या फिर डबल कॉनकेव लेंस, या फिर आप इसे सिंपली कॉनकेव लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे सिंपली कॉनकेव लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें आपको ये वाला जो लेंस है और ये वाला जो लेंस है आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। नोट कर लें बच्चों से। चलिए, तो हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना है, इसलिए मैं इनके डेफिनेशन को लिखते रहूं। ठीक है, पहला हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, या फिर इसे हम लोग बाई कॉनकेव लेंस भी कह सकते हैं, और आप इसको डबल कॉनकेव लेंस भी कह सकते हैं, जो मर्जी आपका आप वो कह सकते हैं। ये ठीक है, ये इसका डायग्राम है, ये इसका फर्स्ट सरफेस है और ये इसका सेकेंड सरफेस है। चलिए, इसका डेफिनेशन क्या है जरा देखते हैं। कोई भी ऐसा लेंस, अब हम ये नहीं बोलेंगे कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल जो कि दो सरफेस से बाउंड है, ठीक है, पता चल रहा है कि लेंस तो है ही। तो कोई भी ऐसा लेंस जिसके दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हो, पहली बात दोनों सरफेस स्फेरिकल हो और दोनों सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड हो। ठीक है, तो अ लेंस whose both the surfaces are spherical and both are curved outwards। ठीक है, is known as what? Is known as कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं और थोड़ा
धीरज रखिएगा, इसको भी हम समझेंगे, लेकिन पहले समझ लें कि दिस इज अ, ये मैं आपको डायग्राम बनाकर बकायदा दिखाऊंगा, दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कैसा लेंस होता है ये? कन्वर्जिंग लेंस होता है। मिरर में आपका जो कॉनकेव मिरर था वो डाइवर्जिंग था, यहां पर अच्छा सॉरी 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 सॉरी, दिस इज नॉट कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स, माफ करिएगा, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, बाहर की तरफ कर्व्ड कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, आई होप आपने नोट किया होगा कि सर ने गलत लिखा है, तो इसे हम लोग कॉन्वेक्स कहेंगे। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। या फिर एक कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता था, और कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग, उल्टा हो जाता है यहां पर। और दूसरा हमारा है कॉनकेव लेंस। मिरर में हमेशा कॉनकेव पहले करते थे, इसलिए मैं थोड़ा सा दिमाग में वही रह गया। कॉनकेव लेंस को हम लोग बाई कॉनकेव लेंस भी लिखता है। ठीक है, इसका सिंबल इस तरीके का होता है, ये इसका फर्स्ट सरफेस है और ये इसका सेकेंड सरफेस है ना। अब यहां पर क्या है, यहां पर आप लिखोगे कि अ लेंस whose both surfaces are spherical, दोनों सरफेसेस क्या है? स्फेरिकल हैं, और दोनों सरफेसेस, ठीक है, एंड जो दोनों सरफेसेस हैं वो कर्व्ड है, किस तरफ? कर्व्ड इनवर्ड। इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे हम लोग? कॉनकेव लेंस। और भाई कॉन्वेक्स लेंस अगर कन्वर्जिंग है तो कॉनकेव लेंस क्या होगा? ये एक डाइवर्जिंग लेंस होगा, दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने इसको कन्वर्जिंग लेंस लिखा है, क्यों? आपने इसको डाइवर्जिंग लेंस लिखा है, क्यों? आगे आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, लेकिन यहां पर मैं आपको जरा ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये चीज हम लोग बाद में भी ड्रॉ करेंगे, वहां आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहले मैं कॉनकेव लेंस की बात करता हूं। कॉनकेव लेंस अगर आपके पास है, ठीक है, और कॉनकेव लेंस के ऊपर अगर आप लाइट रेज को इंसिडेंट करते हो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो लेंस के थ्रू पास करने के बाद क्या होगा? लाइट रे का रिफ्रैक्शन, ये एयर से ग्लास में एंटर करेगी, ग्लास से फिर एयर में रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये जो लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आकर कन्वर्ज कर जाते हैं, लाइट रेज कन्वर्ज कर जा रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग कन्वर्जिंग कहते हैं। और कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव का क्या है? कॉनकेव लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अगर लाइट रे आप देखोगे तो मिरर्स सॉरी लेंस से पास करने के बाद ये लाइट रेज आपकी डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, ये लाइट रेज आपकी डाइवर्ज हो जा रही है, और पीछे की तरफ जब आप ड्रॉ करोगे तो कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां से आपको लगेगा एज इफ कि इसी पॉइंट से निकलकर लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही है। आगे चल के हम ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, इन पॉइंट को हम लोग फोकस डिफाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग है, और जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग। इस पे जो लाइट रेज है वो कन्वर्ज हो जाती है और इस पे लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। चलिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है,
किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कह लीजिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूं एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या है? देखिए ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना। ये क्या है? ये पहला सरफेस है, ठीक है, इसको मैं S1 कह रहा हूं, ठीक है। और ये दूसरा सरफेस जो है इसे मैं S2 कह रहा हूं। दो सरफेस है ना इस कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है। अब जो पहला सरफेस है, ये जो पहला सरफेस है, इसका स्फीयर इस साइड बनेगा ना बच्चों, इसका स्फीयर इस साइड बनेगा। तो जब इसका स्फीयर इस साइड बन रहा है तो इस पहले सरफेस का जो स्फीयर बन रहा है उसका सेंटर भी कहीं ना कहीं यहां होना चाहिए। लेट अस से मान लेते हैं कि यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि ये जो आपका लेंस है, जैसे याद करिए मिरर का जो सरफेस था उस सरफेस पर आपने एक सेंटर देखा था, मिरर के सरफेस पर आपने एक सेंटर डिफाइन किया तो उसे हम पोल कहते हैं। वैसे ही जो लेंस का सरफेस है, ये पूरा जो सरफेस नजर आ रहा है, इस सरफेस का भी एक सेंटर है। इस सेंटर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसे O सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर O हमारा क्या है? O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में हमारा पोल होता है, सरफेस का सेंटर, मिरर के सरफेस का सेंटर, वैसे ही लेंस के सरफेस के सेंटर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और जो पहला सरफेस है बच्चों, हमारा पहला सरफेस, उस पहले सरफेस का स्फीयर कहीं इधर बना है हमारा, तो उसका सेंटर भी इसी साइड मिल रहा है। इस सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे C1 सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। C1 क्यों? क्योंकि ये पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम लोग F1 कहते हैं। F1 जो हमारा है उसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। पहले सरफेस का जो फोकस है उसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। C1 हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। क्लियर है बात? ये अभी मैं फिलहाल कॉन्वेक्स लेंस के लिए बना रहा हूं, इस चीज को आप नोट किए रखिएगा। अच्छा, अब जो दूसरा सरफेस है, जो दूसरा सरफेस है, इस दूसरे सरफेस के भी स्फीयर को हम लोग बनाते हैं। तो इस दूसरे सरफेस का स्फीयर इस साइड बनेगा, है ना। दूसरे सरफेस का स्फीयर इस साइड बन रहा है, जाहिर सी बात है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी इस साइड होगा आपका कहीं यहां पर। सपोज करो कि मैं इस पॉइंट को मैं C2 कह दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो सेकेंड सरफेस हमारा है उस सेकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेकेंड सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग C2 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस C2 और ऑप्टिकल सेंटर का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम लोग F2 कहेंगे, ठीक है। F2, इसे हम लोग, ये सेकेंड सरफेस का फोकस है, इसे हम लोग सेकेंडरी फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी फोकस। और C2 क्या है? C2 आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसका? सेकेंड सरफेस का। क्लियर है बात? अब नोटिस कीजिए बच्चों, अभी तक क्या देखा हमने कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के दो सरफेस हैं। पहले सरफेस का स्फीयर राइट की तरफ बन रहा है
तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट की तरफ होगा पहले सरफेस का, इसका फोकस भी राइट की तरफ होगा। तो पहले सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 और उसके फोकस को F1 सिंबल से रिप्रेजेंट किया। F1 आपका प्रिंसिपल फोकस है, यही आपका मेन फोकस होता है, सबसे ज्यादा काम का यही फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस। और यहां पर C2 ये सेकेंड सरफेस का स्फीयर राइट साइड बन रहा है, इसलिए C2 F2 आपको राइट साइड मिला है। अब ये जितने भी पॉइंट्स आपको मिले हैं C2 F2 O F1 C1, इन सब को जब आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये सब आपको मिलेंगे, ये सारे एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर मिलेंगे। तो ये जो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि C2 F2 C1 F1 O इन सबको ज्वाइन करे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अच्छा, उसी तरीके से जो ऑप्टिकल सेंटर है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, इसके बीच की दूरी को हम लोग R1 कहते हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है पहले सरफेस का। और वैसे ही ये जो C2 तक जो दूरी है इसे हम लोग R2 कहते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है दूसरे सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी कितनी है? R1 प्लस R2। अच्छा, वैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से ये जो फोकस की दूरी है इसे हम लोग स्मॉल f1 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रिंसिपल फोकल लेंथ है। और वैसे ही यहां से जो f2 स्मॉल f2 डिस्टेंस है, ये आपका क्या है? ये सेकेंडरी फोकस के बीच की दूरी है। दोनों फोकस के बीच की दूरी f1 प्लस f2 है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। कैपिटल R1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। और R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। F1 क्या है? प्रिंसिपल फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकल लेंथ। और F2 क्या है बच्चों? सेकेंडरी फोकल लेंथ या प्राइमरी फोकल लेंथ भी कह सकते हैं, सेकेंडरी फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसमें नोट कीजिए कि F1 और C1 राइट की तरफ और F2 C2 लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, अब जब हम लोग कॉनकेव लेंस बनाएं तो ठीक उल्टा हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपके एनसीईआरटी में उल्टा नहीं दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में सेम दिया हुआ है। एक साइड C2 F2 है दोनों में, एक साइड C1 F1 है दोनों में, लेकिन वो कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर। हमेशा क्या करेंगे? पहले सरफेस का जिधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बने उसको C1 लिखेंगे और दूसरे सरफेस जिधर भी बने उसको C2 लिखेंगे। पहले सरफेस का जिधर भी फोकस होगा F1 और दूसरे का जिधर भी होगा F2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब जरा हम लोग कॉनकेव लेंस की भी बात कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस अगर हम बनाएंगे तो कॉनकेव लेंस कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके का बनना चाहिए था ना बच्चों। इसका भी जो सेंटर है इसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, O सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका पहला सरफेस ये है, इसे S1 कह रहे हैं, और इसका दूसरा सरफेस ये है, इसे हम लोग S2 कह रहे हैं। अब पहले सरफेस का जो स्फीयर है वो हमारा लेफ्ट साइड की तरफ बन रहा है, कॉन्वेक्स में राइट साइड की तरफ बना था, याद है ना? इसमें लेफ्ट साइड की तरफ बन रहा है। तो जब लेफ्ट साइड की तरफ बन रहा है तब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट की तरफ होगा। लेट अस से यहां पर है, तो मैंने कहा था कि पहले सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग C1 लिखेंगे, चाहे किधर भी हो। कॉन्वेक्स में इस साइड था, कॉनकेव में इस साइड है, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसे हम लोग फोकस लिखेंगे F1। यहां पर जो आपका प्रिंसिपल फोकस है F1 वो लेफ्ट की तरफ है, और कॉन्वेक्स में किधर था? राइट की तरफ था। वैसे ही जो दूसरा सरफेस है इसका स्फीयर आपको कहीं इधर मिल रहा है, तो इसका सेंटर भी कहीं ना कहीं यहां मिलेगा। इस सेंटर को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। और इन दोनों का मिड पॉइंट जो है फोकस, उसे हम लोग कहेंगे F2, सेकेंडरी फोकस है।
और इन सब को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये आपका इमेजिनरी लाइन है जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर और C1 के बीच की दूरी R1, ऑप्टिकल सेंटर और C2 के बीच की दूरी R2, ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच की दूरी स्मॉल f2, और ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच की दूरी स्मॉल f1। ठीक है, तो एक चीज नोटिस कीजिए, कॉनकेव लेंस में C1 F1 इस साइड है, और अपने कॉपी में देखिए आपने जो नोट किया है, कॉन्वेक्स लेंस में C1 F1 इस साइड है, और वैसे C2 F2 इसमें इस साइड है, उसमें इस तरफ था। एनसीईआरटी में आपके सेम दे रखा है, शायद C1 F1 इस साइड दे रखा है और C2 F2 इस साइड दे रखा है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल्स हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज होंगे वहां पर। यहां पर अब हम समझ गए हैं कि जो हमारा जो प्रिंसिपल फोकस है बड़े काम का है, तो यहां पर हमें ये नहीं याद करना है कि इस लेंस में F1 प्रिंसिपल फोकस, इस लेंस में F2। एक ही चीज याद रखना, F1 हमारा प्रिंसिपल फोकस है, कॉनकेव लेंस होगा तो प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट की तरफ और कॉन्वेक्स होगा तो राइट की तरफ। ठीक है बच्चों, इसी को आप फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन, सम स्पेशल केस, सम स्पेशल केस, सम स्पेशल केस ऑफ, सम स्पेशल केस ऑफ refraction of what? Refraction of light rays। ठीक है, इसको जरा हम लोग देखते हैं। आज इसके बाद हम लोग अपना लेक्चर समाप्त कर देंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, यानी जो लाइट रेज हैं उनके रिफ्रैक्शन का, मैं लाइट नहीं कह रहा हूं, मैं लाइट रेज कह रहा हूं, तो लाइट रेज के रिफ्रैक्शन का कुछ स्पेशल केस हम लोग देखने जा रहे हैं। किसके थ्रू रिफ्रैक्शन देखेंगे? जाहिर सी बात है लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो मैं एक साइड पे कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं और एक साइड पे कॉनकेव लेंस बनाता हूं, और दोनों के थ्रू सेम केसेस को आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला हमारा, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है बच्चों? ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर। इसका पहला सरफेस का स्फीयर इस साइड बनेगा, इसीलिए F1 इधर है और C1 भी इधर है, और वैसे ही F2 आपका इधर होगा और C2 आपका इधर होगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। कॉनकेव लेंस में F1 इधर होता है और C1 इधर होता है, F2 इधर होता है और C2 इधर होता है ना? अब देखिए इसमें क्या है, पहला केस, ये हमारा केस 1 है। इस तरीके के हमें 3 केसेस पढ़ने हैं, और इन्हीं 3 केसेस को यूज करके हमें आगे चल के रे डायग्राम्स पढ़ने हैं। कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 केसेस और इसके लिए 2 केसेस, जैसे हमने वहां पर मिरर के लिए किया था। तो पहला है कि अगर कोई भी एक लाइट रे हम इंसिडेंट करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी एक लाइट रे अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो अगर कोई भी एक लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे आपकी फोकस के थ्रू पास करती है। कौन से फोकस के थ्रू?
प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास करती है। प्रिंसिपल फोकस काम की चीज है, ठीक है। और यहां पर क्या है कि अगर हम कॉनकेव लेंस की अगर बात करें, तो कॉनकेव लेंस में अगर कोई भी एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे आपकी डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। और अगर आप इस लाइट रे को पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं, तब आपको ऐसा लगेगा एज इफ कि ये लाइट रे इधर से चलकर और फिर डाइवर्ज नहीं हुए, ऐसा लग रहा है एज इफ कि यहां से निकलकर और लाइट रे इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि अगर हम किसी भी एक लाइट रे को कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे, तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू फोकस, और कॉनकेव लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद इट विल डाइवर्ज एंड विल अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक है। पहला केस, सॉरी ये केस हमारा 1 है, ठीक है। केस 1 है कि अ लाइट रे, नॉट लाइन, अ लाइट रे parallel to principal axis, a light ray parallel to principal axis, ठीक है। एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, passes through principal focus, passes through principal focus in case of convex lens, in case of convex lens, and appears to diverge from principal focus, in case of concave lens, ठीक है। तो हमने क्या देखा केस 1 में कि अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास करेगी। ये लिखा है हमने कि इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और अगर कॉनकेव लेंस में लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसा लगेगा एज इफ कि वो प्रिंसिपल फोकस से निकल के डाइवर्ज हो रही है। ऐसा ही लग रहा है ना, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से निकलकर और डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी एक लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। और अगर कॉनकेव लेंस में अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसा लगेगा एज इफ कि वो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही है। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। फिर सेकेंड पॉइंट देखते हैं, केस 2 देखते हैं बच्चों। फिर से मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूं। ये कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1, ये C1, ये O, ये F2 और ये C2, ठीक है। और उसी तरीके से यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक कॉनकेव लेंस बना रहा हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F2, C2, F1, C1, ठीक है। अब इसमें है कि अगर हम किसी लाइट रे को सेकेंडरी फोकस से पास करते हैं, अगर हम किसी भी एक लाइट रे को सेकेंडरी फोकस से पास करते हैं, और यहां पर पास तो नहीं कर सकते आप सेकेंडरी फोकस से,
क्योंकि भाई लेंस के बाद सेकेंडरी फोकस है, तो यहां पर आप कोशिश करेंगे पास करने की, आप टारगेट करेंगे सेकेंडरी फोकस की तरफ। ठीक है, आपका जो टारगेट है वो किधर रहेगा, सेकेंडरी फोकस की तरफ रहेगा। ठीक है, देखिए आपका टारगेट है सेकेंडरी फोकस की तरफ, और यहां पर हमने हकीकत में सेकेंडरी फोकस से पास कर रखा है। तो सेकेंडरी फोकस से जो लाइट रे आपकी पास करेगी वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर अगर आप किसी लाइट रे को सेकेंडरी फोकस की तरफ टारगेट करेंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, समझिए, देखिए यहां पर हम सब कुछ हकीकत में कर रहे हैं और यहां पर हम सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं। कैसे? पहले केस में जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो हकीकत में प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास कर रही थी, और इसमें क्या था कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो डाइवर्ज हो जा रही और इमेजिनरी वो प्रिंसिपल फोकस से निकल के डाइवर्ज हो रही है। वैसे यहां पर हम लोग लाइट रे को हकीकत में सेकेंडरी फोकस के थ्रू पास कर रहे हैं और तब मिरर पे फॉल करा रहे हैं, और यहां पर पास नहीं कर सकते इसलिए टारगेट कर रहे हैं। तब दोनों केस में रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आप लिखेंगे कि अ लाइट रे passing through F2 secondary focus, ठीक है, in case of convex lens after refraction क्या हो रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन, becomes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। हो रहा है ना सर? और ये तो कॉन्वेक्स लेंस की बात होगी। क्या है कॉन्वेक्स लेंस की बात? कि अगर हम एक लाइट रे को सेकेंडरी फोकस F2 से पास करते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रे क्या होती है, वो लाइट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और यहां पर अगर हम लोग कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में हम एक लाइट रे को जिसको सेकेंडरी फोकस की तरफ इंसिडेंट कर रहे हैं, उससे पास नहीं कर रहे, उसकी तरफ इंसिडेंट कर रहे हैं। सो अ लाइट रे इंसिडेंट टूवर्ड्स F2 in case of concave lens after refraction becomes parallel to क्या बच्चों? becomes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। यानी इसमें क्या है कि जिस लाइट रे को हम सेकेंडरी फोकस की तरफ भेज रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। क्लियर है बात? इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम एक आखिरी केस, आज का थर्ड केस करेंगे। चलिए बच्चों, आखिरी केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, दोनों केसेस आपने नोट कर लिए, समझ लिए? नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा लेक्चर को पीछे करना है और फिर से देखना है, समझ आ जाएगा। ठीक है, केस 3 हमारा है, फिर से मैं कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F2 O2, ये हमारा F1 और ये हमारा O1। क्लियर है? और उसी तरीके से ये हमारा
F2 O2 F1 और O1, ये बड़ा C1। ये बहुत सिंपल केस, सबसे सिंपल केस है। ये हमारा केस है कि अगर हमारे पास एक लाइट रे है और उस लाइट रे को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, कहां से पास कर रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, एक लाइट रे, दोनों केस में एक लाइट रे है और उस लाइट रे को हम लोग कहां से पास करना चाह रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। अगर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आप लाइट को भेजते हो, इंसिडेंट करते हो, तो वो लाइट बिना बेंड हुए, बिना डेविएट हुए, बिना मुड़े, जिस पाथ से आप उसको इंसिडेंट कर रहे हो उसी पाथ के अलोंग वो लाइट रे आपकी आगे की तरफ ट्रैवल कर जाती है। दोनों केस में, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस में अगर हम एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करते हैं तो वो लाइट रे आपकी बिना डेविएट हुए, अनडेविएटेड, उसी पाथ के अलोंग आगे की तरफ ट्रैवल कर जाती है। तो आप लिखेंगे कि इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट, क्या है? इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट टुवर्ड्स, if a light ray is incident towards optical center of concave, ये पहले हमने कॉन्वेक्स बनाया है इसलिए कॉन्वेक्स, ऑफ कॉन्वेक्स एज वेल एज concave lens। ठीक है, तो if a light ray is incident towards optical center of convex as well as concave lens, it moves further undeviated, बिना डेविएशन के, undeviated, है ना? अच्छा लगा नहीं? ये वाला बड़ा आसान था। दोनों केस में लाइट रे को अगर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ भेजेंगे तो वो अनडेविएटेड लाइट रे आगे की तरफ बढ़ जाएगी। इसको भी नोट कर ले बच्चों, वीडियो को पॉज करके। कर लिया बच्चों? इसको नोट कर लिया? तो देखिए, हमने आज जो केसेस पढ़े हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आपको 3 में से कोई भी केस समझ नहीं आया है, तुरंत वीडियो को पीछे कीजिए, उस केस को फिर से देखिए। ये 3 केस बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 केस आपको समझ में नहीं आया है तो आगे के जो 8 केसेस हम करने जा रहे हैं, 6 केस कॉन्वेक्स लेंस के लिए और 2 केस कॉनकेव लेंस के लिए, वो केस भी आपको समझ नहीं आएगा। और न्यूमेरिकल के साथ वो केस आपके बोर्ड एग्जाम में ड्रॉ करने को आता है। तो इसलिए मार्क्स अगर चाहिए, मार्क्स नहीं लूज करने हैं और सीखना भी है, दोनों चीजें हैं। सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्क्स भी गेन करना एट द एंड इंपॉर्टेंट होगा। तो दोनों चीजें अगर चाहिए तो ये 3 केस आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और कभी कभी ये केस भी आ जाते हैं, ऐसा हुआ है एक आधा बार कि ये केस भी आ गए, तो ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों अगली क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रख के। और उसके लिए अभी तक जो मैंने पढ़ाया है रिफ्रैक्शन में, आपको एक बार आप रिफ्रैक्शन पूरा रिवाइज करके स्टार्टिंग से, और फिर अगले लेक्चर को आप अटेंड कीजिए तो मजा आएगा आपको। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो, कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें, इससे कुछ सीख सकें। और बच्चों इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस, इंस्टीट्यूट में क्लासेस में और ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से, डिटेल तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमें इन 2 में से किसी भी एक नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। 9th-10th को मैथ्स और साइंस, 11th-12th को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो पढ़ाते हैं अच्छी फैकल्टी के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से। तो बच्चों आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप बाकियों को भी रेकमेंड कर सकते हैं ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए फॉर क्वालिटी एजुकेशन। चलिए बच्चों आज आपसे इजाजत लेता हूं मैं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन आप पढ़कर रखिएगा। ठीक है, सो
बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी। बाय।